अन्नमय कोश की साफ सफाई कैसे करनी है वो तो आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता है और आप सुबह से शाम तो कर ही रहे होंगे। मनमय कोश की कैसे साफ सफाई करनी है वो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। हवाइन प्रेयर, हो ओपोनोपोनो प्रेयर, याद है ना आपको? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई होप ये 4 फ्रेजेस को आप बोल रहे होंगे। लेकिन अब बारी आती है अपने प्राणमय कोश को साफ करने की। उसको तो हम देख ही नहीं सकते हैं, उसकी कैसे साफ सफाई करें? तो वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। हम आज सीखने वाले हैं अपने प्राणमय कोश की साफ सफाई करना, कि हम अपने जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाए। ये दिवाली हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी रहे। सो ये वीडियो बहुत ही खास है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले, प्राणमय कोश को कैसे साफ करना है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 22 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। करीबन 3 हफ्ते की ये क्लास होगी। पहले हफ्ते हम काम करेंगे एक्सेप्टेंस के ऊपर, दूसरे हफ्ते हीलिंग के ऊपर और तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे हम मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस को पूरा करने में। ये क्लासेस में मैं एक सपने को लेकर चल रही हूँ, मैं मल्टीपल सपने को नहीं लेकर चल रही हूँ। आपका एक सपना आप डिसाइड करेंगे और उसको हम मैनिफेस्ट करने के लिए लग जाएंगे लेज़र बीम लाइट की तरह। तो जिनको भी मैनिफेस्टेशन करना है, जिनको भी अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है, वो आप मेरी क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दिवाली में सब कोई साफ सफाई कर रहा है। घर की साफ सफाई कैसे करना है वो मैं क्या बताऊं, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मनमय कोश की कैसे साफ सफाई करनी है वो मैंने बताया अपने लास्ट वीडियो में। अब आते हैं प्राणमय कोश। हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी देखा जाए तो 5 बॉडी है हमारी। अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को कोई देख नहीं पाएगा, है ना, कोई भी नहीं देख सकता, बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो प्राणमय कोश की साफ सफाई कैसे करें? लेकिन कैसे से पहले आता है क्यों। क्योंकि अगर क्यों आपको पता है ना, तो 80% आपका प्रॉब्लम तो वहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि मैजिक तो तभी काम करता है जब आपको लॉजिक पता हो। अगर लॉजिक नहीं पता है तो आप क्यों करेंगे मैजिक के लिए काम, इतनी मेहनत क्यों करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। तो क्यों करना है? क्योंकि आप ही देखिए ना, कितने सारे अफर्मेशन आप बोल रहे हैं, कितना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा काम? हमारे शब्द होते हैं ऊर्जा। कहा जाता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम फील करते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो वो एनर्जी हम बोल तो रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंदर प्राणमय कोश में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे मतलब कि एकदम रुकावटें हैं जो हम चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा है। अब ये ब्लॉकेजेस कैसे आ गई? क्या होती है ये ब्लॉकेजेस? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमी वाली फीलिंग, डर वाली फीलिंग, कुंठा, जेलस, मनी को लेकर इतना सारा कुछ है कि मैं बोलते रही हूँ, आई लव मनी, आई लाइक मनी, आई रिस्पेक्ट मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ सक्सेस मैग्नेट। पैसा मेरे पास 10 दिशाओं से आ रहा है, बहुत ही आसानी से आ रहा है, हवा के साथ आ रहा है, बोलते रही हूँ। लेकिन अंदर जो प्राणमय कोश है, उस लेवल में, ऊर्जा लेवल पर चल रहा है डर,
चल रहा है भय, चल रहा है कुंठा, चल रहा है जेलस, तो कैसे होगा? क्योंकि माइनस माइनस है अंदर, प्लस कितना भी बोल लो तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस ही आंसर आता है। तो हम अपने प्राणमय कोश लेवल पर कैसे करें साफ सफाई? ऐसा क्या क्या टेक्नोलॉजी की कैसे करें साफ सफाई? तो उसके लिए है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको कहा जाता है, एक और बोला जाता है, मतलब उसका एक और शब्द है, फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। तो आज हम मनी को लेकर इमोशनल फ्रीडम टैपिंग को करेंगे। देखिए, प्राणमय कोश में कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं। अगर आप प्राणमय कोश को देखेंगे, वैसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही एकदम आध्यात्मिक लोग हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारे अंदर प्राणमय कोश लेवल पर 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां क्या हैं? ये नाड़ियां टनल है, एनर्जी चैनल्स हैं, जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, जहाँ से प्राण फ्लो होता है। और मैं बोल तो रही हूँ क्योंकि एनर्जी लेवल पर, मतलब मैं कॉन्शियसली बोल रही हूँ आई लव मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, लेकिन अंदर जो ये टनल है, जो ये एनर्जी चैनल्स है, यहाँ पर मैंने ब्लॉकेजेस बना दी हैं, यहाँ पर दीवारें खड़ा कर दी हैं। कौन सी दीवारें? डर की दीवारें, कमी की दीवारें, जेलस की दीवारें, बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो कितना भी बोलूं तो कैसे फ्लो होगा? फ्लो तो होगा ही नहीं, है ना। जैसे कि हार्ट अटैक जब लोगों को कैसे आ जाता है कि जो उस खून की नली है वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे ही वो पूरी बॉडी में प्रवाह कैसे होगा? मेरा एनर्जी लेवल में मैं वैसे कैसे हो पाऊंगी, पूरी मेरी बॉडी वैसे कैसे हो पाएगी? क्योंकि ब्लॉकेजेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता क्या है कि तुम जो भी चाहते हो उस लेवल पर तुम वाइब्रेट करो तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन मेरे अंदर तो ब्लॉकेजेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो वो एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, अफर्मेशन, क्योंकि हर शब्द क्या है, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सब क्या एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ लेकिन ब्लॉकेजेस है, वो पूरी बॉडी में वाइब्रेट नहीं कर पा रही, घूम नहीं पा रही, मेरा एनर्जी वाइज मैं वैसी नहीं हो पा रही हूँ, तो कैसे अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। तो उन ब्लॉकेजेस को हम हटाने के लिए EFT को करते हैं। तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं। कहाँ कहाँ पर मैं टैपिंग करूँ? कैसे करूँ टैपिंग? तो उसके लिए काम आसान कर दिया गया है। सिर्फ आपके 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर अगर आप टैपिंग करते हैं तो जो भी ब्लॉकेजेस है, इमोशनल लेवल पर जो भी ब्लॉकेजेस है, वो वहाँ से रिलीज हो जाती है। और इसे हमें डेली करना होता है। जब जब आपको कुछ भी गलत फील हो रहा है, एनर्जी लेवल पर कुछ भी आपको गलत फील हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा फील होता है तो आप खुश होते हैं, मस्त होते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब आपको गलत फील होता है, लो फील होता है, तो आपकी एनर्जी रोने वाली, जेलस वाली, चिड़चिड़ वाली हो जाती है। तो समझ जाइएगा आपकी एनर्जी सही नहीं है। कितना भी अफर्मेशन बोल लो, वो नहीं होने वाला। तो आपको उस टाइम पर EFT करना है। वैसे डेली करना है, और जब जब आपको लो एनर्जी लगे तब तब करना है। तो 14 मेरिडियन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है वो मैं पहले आपको बता रही हूँ। आपका ये कराटा चौक इसको कहा जाता है, या आपका यहाँ पर आपको टैपिंग करना होता है, ठीक है। आपका पहला ये, फिर उसके बाद टॉप ऑफ द हेड, फिर आपका यहाँ पर आईब्रो के स्टार्टिंग पे, फिर आपका आंखों के साइड में, अंडर आइज, अपर लिप्स, फिर चिन, फिर आपका कॉलर बोन, फिर रिबकेज एरिया पर, ओके, दोनों तरफ करते हैं हम। और फिर आपका इस तरीके से लेफ्ट हैंड को आप अपनी तरफ कर लेंगे, जहाँ पर नेल और स्किन टच हो रहा है उस वहाँ पर आपको टैपिंग करना होता है। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर का जो मेरिडियन पॉइंट होता है, टैपिंग पॉइंट, वो दूसरी तरफ होता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। और लिटिल फिंगर, तो ये 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आप टैपिंग करते हो। तो आज हम, क्योंकि दिवाली आने वाली, तो दिवाली को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज मनी से रिलेटेड हम
EFT जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको फील हो रहा है, लाइक आपको आपके जीवन में मनी को लेकर कमी है, कमी वाली फीलिंग है, तो अगर आप एनर्जी लेवल पर, प्राण में कोश लेवल पर अंदर कमी रखते हो और कितना भी अफर्मेशन बोल लो कि मैं 10 दिशाओं से पैसे को आकर्षित कर रहा हूँ, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर माइनस ही होता है, नहीं आएगा पैसा। तो आपको अपनी हीलिंग करनी होती है, वो अंदर जो कमी वाली है उसको निकालना होता है, बाहर फेंकना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी आपको फील हो रहा है वो आप टैपिंग करते हो और उसे बाहर निकालते हो। तो जैसे कि कमी वाली फीलिंग है, आपके अंदर डर है कि दिवाली आने वाली, कितना सारा गिफ्ट खरीदना है, पैसे तो है ही नहीं, डर भी है। तो एक कमी है, डर भी है, और फिर अपने आप को कम भी समझ रहे हो कि शायद मैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लायक नहीं हूँ। तो ये कमी, डर, डाउट, ये सब क्या है, नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी कभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो हम निकाल रहे हैं EFT के द्वारा। चलिए आप मेरे साथ कर सकते हैं। पहले कराटा चॉप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो भी फील कर रहे हैं उसको उस फीलिंग को बाहर निकालते हैं बोलकर, और टैप करते हुए निकालते हैं कि वहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए, वो जो नाड़ी है उसमें से जो ब्लॉकेजेस है वो बाहर निकल जाए। ओके, तो हम टैपिंग करते हुए बोलते हैं, हालांकि मेरी ज़िंदगी में अभी पैसे की कमी है, मैं जो चाहती हूँ वो खरीद नहीं पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली में मैं ज्वेलरी खरीदूँ या कार खरीदूँ, लेकिन मैं वो नहीं खरीद पा रही हूँ। जो चाहती हूँ वो नहीं पूरा कर पा रही हूँ, अपने शौक़ नहीं पूरा कर पा रही, ना अपने बच्चों के। लेकिन इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ, और आज इस कमी वाली फीलिंग को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। हालांकि मेरे अंदर डर भी है कि दिवाली आने वाली है, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबको गिफ्ट्स देना है, लेकिन मैं कैसे करूँगी। डर है कि अगर मैंने गिफ्ट नहीं दिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, अगर छोटा सा मिठाई का डब्बा दे दिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन इस डर के बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ जैसी भी मैं हूँ, और आज इस डर को अपनी बॉडी से मैं रिलीज़ करती हूँ। हालांकि कई बार मैं अपने आप को कम समझती हूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं 2 लाख 3 लाख प्रति माह कमाने के लायक नहीं हूँ, उतनी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, उतना मेरे अंदर हुनर नहीं है, उतनी काबिलियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। और आज इस डाउट को, इस अपने आप को कमज़ोर समझने वाली इस फीलिंग को मैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जो भी आपने बात किया उसे मुंह से छोड़ा। अब हम और मेरिडियन पॉइंट में टैपिंग करेंगे। मैं इस कमी को, इस डर को, इस सेल्फ डाउट को अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। मैं सारी नेगेटिविटी को, सारी कमी को अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। मैं अपनी बॉडी से सेल्फ डाउट को, सेल्फ वर्थ जो मैंने अपने आप को कम समझा है, उससे मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। मैं सभी जेलस को, सभी कुंठा को, सभी भय को, मनी को लेकर मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज सभी कमी को। पैसे के लेकर जो कमी है मेरे अंदर, पैसे को लेकर, अपने आप को लेकर, प्यार को लेकर,
करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, जिसकी भी कमी है, जो जो मैं कमी फील करती हूँ, उन सब को मैं अपनी बॉडी से आज रिलीज करती हूँ। आई रिलीज, आई रिलीज। मैं अपनी बॉडी से सारे नेगेटिविटी को रिलीज करती हूँ। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। मैं पैसे को लेकर जो भी कमी मैं फील करती हूँ, डर फील करती हूँ, भय, जेलस, कुंठा फील करती हूँ, चिंता में रहती हूँ, उन सब को रिलीज करती हूँ। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। पैसे की कमी, डर, भय, अपने आप को काबिल न समझना, उन सब को, सारी नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। रिंग फिंगर को स्किप कर देंगे क्योंकि उसका मेरिडियन पॉइंट दूसरी तरफ है। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। फिर से यहाँ पर टैप करेंगे। मैं सारी नेगेटिविटी को अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ। मैं सारी नेगेटिविटी को मैं अपनी बॉडी से रिलीज करती हूँ क्योंकि ये मेरी ऊर्जा को नीचे गिरा रहा है, ऊर्जा स्तर में मुझे और नीचे गिरा रहा है। मैं सब को रिलीज करती हूँ, सारे डर, कमी सब को रिलीज करती हूँ। और 7 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ये आपको 7 बार करना है। ओके, तो ये आपका प्राणमय कोश लेवल पर आपकी हीलिंग होती है, आपकी साफ सफाई होती है। क्योंकि आपके घर में, आप एक बार समझिए, ड्रेनेज है, यानी कि जो भी आप बर्तन मांजते हैं, जो भी वॉशरूम यूज़ करते हैं, वॉश बेसिन को यूज़ करते हैं, जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं से घर से होकर तो निकल ही रहा है ना, वो पाइप हमको दिखता नहीं है ना। तो एक बात बताइए, अगर ब्लॉकेजेस कहीं पर हो जाए, पानी अब पास ही नहीं हो रहा है, अब वो गंदा पानी घर में फैलना स्टार्ट हो चुका है ना, तो क्या आप उसको वैसे ही रहने दोगे? कितना पोछा लगा लोगे, घर में बदबू फैलने लगेगी, कीड़े भी आने लगेंगे। तो आप क्या करते हो? प्लम्बर को बुलाते हो। अब बताइए, प्लम्बर जो उस चीज़ में महारत हासिल कर रखा है, जो सब कुछ जानता है, क्या प्लम्बर सारा घर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है? जहां जहां पर पाइप बिछी हुई ड्रेनेज की, सारा खुदाई करना स्टार्ट कर देता है? नहीं ना। उसको पता है कि कहाँ पर मैं करूँगा, खोल कर साफ सफाई करूँगा, वहाँ पर ब्लॉकेज है और वहाँ पे साफ सफाई करूँगा तो पानी जो है पास हो जाएगा, पास होने लगेगा। उसको पता है, पूरे घर को नहीं तोड़ता है ना। तो ऐसे ही ये जो 14 मेरिडियन पॉइंट्स है, अगर आप वहाँ पर टैपिंग करते हो, जो भी आप फील कर रहे हो इमोशनली, जो भी इमोशनल लेवल पर जो भी कमी, जो भी खराब फील कर रहे हो, जब उसको बोल कर आप वहाँ पर टैपिंग करते हो ना, तो वहाँ की जो ब्लॉकेजेस है ना, वो रिलीज होने लगती है। नहीं तो ये वही बात हो गई ना कि इमोशनली लेवल पर आप एकदम कमज़ोर हो, मनी को लेकर बहुत अंदर गलत फीलिंग है, लेकिन ऊपर से अच्छा बोल रहे हो। तो गोबर के ऊपर वेनिला लगा दिया गया है, लेकिन बदबू तो आएगी ही आएगी। कितना भी ऊपर से वेनिला लगा लीजिए, लेकिन अंदर तो गोबर ही है ना। मतलब मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं समझाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो EFT को अपनाएं, डेली कीजिए, इमोशनली लेवल पर सारी चीज़ों को बाहर निकालिए। जब अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश लेवल पर भी, ऊर्जा स्तर पे भी आपकी साफ सफाई होगी, तब तो क्या ही कहना। जो आप बोलेंगे फिर वो प्रत्यक्ष आपके जीवन में आने लगेगा। आप यहाँ पर बोल रहे हो कि पैसा मेरे जीवन में 10 दिशाएं से आता है, देखिएगा आएगा जब इन सारे लेवल की आपकी हीलिंग हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मेरे को समझाना था और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन
मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं पूरा डिटेल में बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि टुकड़ों टुकड़ों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को लेकर आऊँ। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। विश यू हेल्थ।